Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education. Myself राधा. और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फूड सेफ्टी ऑफिसर 2019 एग्जाम के 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे और आज उसी का कंटिन्यूएशन है. हम लोग आज नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर. सो कल हम लोगों ने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे. आज हम लोग 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा. ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को मीन, मीडियन और मोड ये पता करना है. यहाँ पे हम लोगों को क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे के रख रखी है. सो सबसे पहले हम लोग मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखते हैं. सो मीन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स से. क्लियर है? नेक्स्ट, इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? सो ये जो यहाँ पर क्लास इंटरवल में वैल्यूज दे रखी हैं, ये फर्स्ट जो क्लास है ये दे रखी है 30 to 40. और अगर मेरे को मिड पॉइंट निकालना है इस क्लास इंटरवल का तो कैसे निकलेगा? 30 + 40 डिवाइड में 2. तो 30 + 40 कितना हो जाता है? 70 डिवाइड में 2 कितना निकल के आ जाएगा? 35 निकल के आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ दिस क्लास इंटरवल, जो कि 30 to 40 के बीच में है. सो इसका क्या निकल के आ गया? मिड पॉइंट. इसका मिड पॉइंट निकल के आया 35. इन द सेम वे सेकंड क्लास इंटरवल क्या है? 40 to 50. इसका अगर मिड पॉइंट निकालना हम लोगों को तो क्या करेंगे? 40 + 50 कितना हो जाता है? 90. तो 90 डिवाइड में 2 तो मिड पॉइंट क्या निकलेगा इसका? 45. इन द सेम वे 50 + 60 इसका क्या निकलेगा मिड पॉइंट? तो 50 + 60 कितना होता है? 110. और इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या निकल के आएगा? 55. सो इस तरीके से करके हम लोग सबका मिड पॉइंट निकाल लेंगे. 60 + 70 इसका मिड पॉइंट आएगा 65. 70 to 80 का मिड पॉइंट आएगा 75 और इसका मिड पॉइंट आएगा 85. क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग क्या पता करेंगे? फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से. और मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से. अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे एफ इंटू एक्स यानी एफ एक्स. तो मल्टीप्लाई करेंगे 18 × 35 तो ये कितना निकल के आएगा? तो यहां पर हम लोग किसकी वैल्यू पता कर रहे हैं? एफ एक्स की. तो 18 × 35 निकल के आएगा 630. और 37 × 45 इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1665. 1665. सेम इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे इनको. तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी? इसकी वैल्यू निकलेगी 2475. इसकी वैल्यू निकलेगी 1755. इसकी वैल्यू निकलेगी 1125 और इसकी निकलेगी 680. फिर हम लोग क्या करेंगे? ये जो एफ एक्स की जितनी वैल्यूज निकली है इनका सम करेंगे. सम करने के बाद कितनी वैल्यू आएगी? सम करने के बाद टोटल वैल्यू आएगी 8330. और इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग जितना फ्रीक्वेंसी का सम आता है, कितना सम आएगा फ्रीक्वेंसी का टोटल? सो 18, 37, 45, 27, 15 और 8 ये टोटल बनेगा 155. सो फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का? सो मीन इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स अपॉन एन. ये होता है.
जिसमें हम लोगों ने पहले x की वैल्यू निकाली और f और x को मल्टीप्लाई किया तो fx की वैल्यू निकल के आ गई, जो कि 8330 निकल के आई। और n क्या होता है? n होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो n की वैल्यू 150 निकल के आई। सो 8330 डिवाइड बाय 150, सो कितना निकलेगा? ये निकल के आएगा 55.53। ये निकल के आया 55.53। सो मीन वैल्यू कितनी हो जाएगी? मीन वैल्यू हो जाएगी 55.53, जो कि दो ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में। सो सेकंड ऑप्शन कट हो जाता है और थर्ड ऑप्शन भी कट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पता करेंगे मोड वैल्यू। मोड किस तरीके से निकलेगा? तो यहां पर देखो, मोड वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन सा इनमें से क्लास है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है। सबसे ज्यादा ये है फ्रीक्वेंसी और ये क्लास इंटरवल। तो फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा दिख रही है? फ्रीक्वेंसी 45 सबसे ज्यादा है। तो 50 to 60 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। क्लियर है? तो हमारी मॉडल क्लास कौन सी हो गई? ये हो गई 50 to 60 वाली। इसकी लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट है 50। देन हम लोग को क्या पता करना है? फ्रीक्वेंसी, जिसको F1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये है 45। नेक्स्ट यहाँ पर मोड निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? मोड निकालने के लिए हम लोगों को ये जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है 45, इसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी और आगे वाली फ्रीक्वेंसी दोनों चाहिए होंगी। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम लोग F1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी को F2 से, और जो इससे पीछे वाली उसको F0 से। तो हम लोग को ये तीनों वैल्यू चाहिए होंगी मोड निकालने के लिए। सो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ये I क्या है यहाँ पर जो हम लोग ने इंटू किया है? ये I होता है ये जो क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंस है। 50 और 60 वैल्यू है, तो 60 और 50 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। तो I वैल्यू क्या है? 10 है। और जब हम लोग इन सारे वैल्यू को पुट करेंगे, लोअर लिमिट है 50, सो 50 प्लस F1 कितना है? 45, F0 कितना है? 37, डिवाइड में 2 इंटू 45 माइनस 37 माइनस 27, F2 इंटू I है 10। तो टोटल वैल्यू निकल के आएगी ये, जब ये अंदर का पूरा सोल्व होगा ब्रैकेट का, तो ये निकल के आएगी 3.08। तो मोड की वैल्यू निकल के आ जाएगी 53.08, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन। सो ये है इसकी मीन वैल्यू, ये है इसकी मोड वैल्यू। क्लियर है? और मीडियन इसकी निकल के आएगी 54.44। मीडियन वैल्यू कैसे निकल के आएगी? मीडियन वैल्यू के लिए हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? जैसे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर मेरे को निकालनी हो, जो यहाँ पर क्या दे रखा है 1837, सो 18 प्लस 37 जो निकल के आएगी वैल्यू उसको प्लस करते चलेंगे। सो जो फॉर्मूला यूज होगा मीडियन के लिए वो होगा लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू h। सो इस फॉर्मूले से जब आप लोग निकालोगे तो मीडियन की वैल्यू निकल के आएगी 54.44। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोफेरिन जीन हैज बीन यूज्ड
फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल। तो लैक्टोफेरिन जीन कहाँ पर यूज होता है? काऊ के केस में, कैटल के केस में। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, कि डिमांड और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर मान लो कोई चीज है जिसकी डिमांड कम है, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि मान लो कोई चीज है जिसका प्राइस बहुत ज्यादा है। अगर किसी चीज का प्राइस बहुत ज्यादा है तो उसको खरीदने वाले लोग भी कम होंगे, क्योंकि अगर ज्यादा प्राइस है किसी चीज का, ज्यादा प्राइसली है, तो लोग भी उसको कम खरीदेंगे, तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। और अगर कोई चीज है जिसका प्राइस कम है तो उसको खरीदने वाले लोग भी ज्यादा होंगे, यानी उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा लोग उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो अगर प्राइस ज्यादा है तो खरीदने वाले कम होंगे, इट मीन्स डिमांड कम होगी। और अगर किसी चीज का प्राइस कम है तो उसकी डिमांड क्या देखने को मिलेगी? ज्यादा। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? इनवर्स रिलेशन। सो रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इज पॉजिटिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है, कोई बेनिफिट होता। नो कोरिलेशन भी नहीं है, क्योंकि कोरिलेशन तो है, एक चीज बढ़ रही है एक चीज घट रही है। तो यहाँ पर कौन सा कोरिलेशन देखने को मिलेगा? प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्ट्रिक्ट जयपुर, अजमेर, टोंक एंड दौसा कम अंडर विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान। तो ये जितने डिस्ट्रिक्ट या जिले दे रखे हैं, ये किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान, एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर, सो यानी कि कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत ये जो डिस्ट्रिक्ट या जिले दे रखे हैं किसके अंतर्गत आते हैं? सो इसका क्या हो जाएगा? ये किसके अंडर आते हैं? सेमी एरिड एस्ट्रन प्लेन, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इन्वॉल्विंग एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट क्रॉप। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इन्वॉल्विंग एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट्री क्रॉप्स। सो जो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है, इनमें से कौन सी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट क्रॉप को इन्वॉल्व करता है? एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। सो कौन से को इन्वॉल्व करता है? एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम, यानी कृषि वन वृक्ष पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बंच टाइप वेराइटी ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट मीन्स मूंगफली। तो इनमें से कौन सी बंच टाइप वैरायटी है किसकी? ग्राउंडनट की। सो इसका क्या हो जाएगा? इसको हो जाएगा गिरनार 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन इज। स्टैंडर्ड डिविएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे रिप्रेजेंट किया जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन को। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट समीशन ऑफ x माइनस x बार, और वी कैन से मीन वैल्यू होल स्क्वायर डिवाइड में n। सो ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का। सो इसका क्या हो जाएगा? दिस इज द करेक्ट आंसर। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, which variety of mango is susceptible to spongy tissue। इनमें से कौन सी मैंगो की वैरायटी जो है वो ससेप्टेबल है स्पॉन्जी टिश्यू के लिए? सो कौन सी ससेप्टेबल होगी? सो इसका हो जाएगा अल्फांसो इज द वैरायटी ऑफ मैंगो दैट इज ससेप्टेबल टू स्पॉन्जी टिश्यू। नेक्स्ट, which of the following variety of onion produce
वाइट कलर्ड बल्ब। कौन सी ओनियन की वैरायटी है जिसमें वाइट कलर्ड बल्ब जो है वो प्रोड्यूस करती है? सो कौन सी वैरायटी होती है? वो होती है भीमा शुभ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्का रक्षक इज एन इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ। सो ये जो नाम है अर्का रक्षक, ये किसकी वैरायटी होती है? टोमेटो मीन्स टमाटर। नेक्स्ट, एज पर बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स DAHD and FGOI milk production in India in the year 2017-18 was कितने मिलियन टन देखा गया था? पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन यानी फिशरी। तो कितना देखा गया था इसका ऑल ओवर टर्नओवर 2017-18 में? सो ये कितना देखा गया था? 170 to 180 मिलियन टन। नेक्स्ट, पंत रागिनी इज अ वैरायटी ऑफ। ये किसकी वैरायटी है? ये है फेनुग्रीक मीन्स मेथी की। So this is the correct answer of this question. Next, parasitic weed associated with mustard is। कौन सा पैरासिटिक वीड, कौन सा पैरासाइट मस्टर्ड मीन सरसों के साथ एसोसिएटेड है? सो कौन सा पैरासाइट होता है सरसों के लिए? सो इसका हो जाएगा ओरोबेंकी इज द पैरासिटिक वीड इन केस ऑफ मस्टर्ड मीन्स सरसों। नेक्स्ट, राजस्थान रैंक डैश इन पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी इन इंडिया। सो इंडिया में राजस्थान कौन से रैंक पे आता है मिल्क अवेलेबिलिटी के केस में? सो ये आता है थर्ड रैंक पे इन केस ऑफ मिल्क अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट, इन इंडिया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिल्क इज यूटिलाइज्ड इन। इंडिया में जितना मिल्क प्रोडक्शन होता है उस मिल्क का मैक्सिमम अमाउंट कहाँ यूज किया जाता है? सो मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ मिल्क होता है वो हम लोग किस फॉर्म में यूज कर देते हैं? लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड मिल्क को बेसिकली ड्रिंक करने के लिए या फिर उसको बेचने के लिए मोस्टली हम लोग किसको यूज करते हैं? लिक्विड मिल्क को मैक्सिमम अमाउंट में यूज किया जाता है इन इंडिया। नेक्स्ट, गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ इज। काऊ का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? तो काऊ का गेस्टेशन पीरियड नियरली टू ह्यूमंस ही होता है 9 to 10 मंथ। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेगनेंसी पीरियड। तो कितना होगा ये? अप्रोक्स 9 to 10 मंथ। तो यहाँ पर डेज में पूछा गया है तो अप्रोक्स अगर मान के चले तो पर मंथ 30 डेज मान के चलते हैं। सो इनटू 9, सो अप्रोक्स 270 डेज। सो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 280 to 285 डेज इज द गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ। नेक्स्ट, रेट ऑफ फीडिंग कोलोस्ट्रम टू अ न्यूबॉर्न काफ इज। जो न्यूबॉर्न काफ होता है, बछड़े वगैरह होते हैं गाय के, तो उनको कितना मिल्क फीड करवाया जाता है? कोलोस्ट्रम फीड करवाया जाता है। सो ये करवाया जाता है 10 to 12% ऑफ देयर बॉडी वेट। तो उनके बॉडी वेट के जितना बॉडी वेट होता है उसका 10 to 12% उनको फीड करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली डैश इज यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ बटर। इनमें से कौन सा पेपर जो है वो बटर की पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है? तो मोस्टली जो यूज किया जाता है वो पार्चमेंट पेपर किया जाता है। सो पार्चमेंट पेपर इज मोस्टली यूज फॉर बटर पैकेजिंग। और कल हम लोगों ने एक चीज और डिस्कस की थी कि बटर किसका एग्जाम्पल आता है? जेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेटिव एजेंट ऑफ हेमरेज सेप्टिसीमिया इज। सो हेमरेज सेप्टिसीमिया को कौन कोज करता है?
सो इसका आंसर हो जाएगा पैस्चुरिलिया मल्टोसिडा is the causative agent of hemorrhagic septicemia. Next question, husk ratio seed of isabgol. जो इसबगोल हम लोग यूज करते हैं उसमें हस्क और सीड का कितना रेशियो मिलाया जाता है? सो उसमें जो रेशियो पाया जाता है वो पाया जाता है 25:75. Next question is, microbes that have beneficial effect on health of consumer are called. तो इनमें से कौन सा माइक्रोब है जिसका ह्यूमन हेल्थ पर अच्छा इफेक्ट होता है और वी कैन से जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है? प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, सिनबायोटिक, एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक तो हमें पता है कि हम लोग जो मेडिसिन आते हैं वो एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ हम लोग कंज्यूम करते हैं टू फाइट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो इनमें से पूछ रहा जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो. सो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक है प्रीबायोटिक और एक टर्म यहां दे रखा है प्रोबायोटिक. सो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक में क्या डिफरेंस होता है? सो प्रीबायोटिक ये होता है फूड फॉर गुड बैक्टीरिया. सो प्रीबायोटिक फूड होता है बैक्टीरिया के लिए जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, उनके लिए फूड जो होगा उस फूड को प्रीबायोटिक बोलते हैं. तो फूड फॉर गुड बैक्टीरिया इज कॉल्ड प्रीबायोटिक. प्रोबायोटिक क्या होता है? प्रोबायोटिक इज a good bacteria living in our gut. और ये और कहाँ काम आते हैं प्रीबायोटिक? हेल्प टू ब्रेक और वी कैन से डाइजेस्ट फूड एंड सपोर्ट और मेंटेन गुड हेल्थ. सो जो प्रोबायोटिक होते हैं ये कहां पर काम आते हैं? गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. सो प्रोबायोटिक is the microbes that have beneficial effect on health of consumer. और ये हमारा जो फूड हम लोग इनटेक करते हैं उसके डाइजेशन और ब्रेकडाउन में भी हेल्प करते हैं, एज वेल एज ये कहाँ पाए जाते हैं? गट ऑफ द ह्यूमन बीइंग. गट गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि गट में पाए जाते हैं. नेक्स्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, एक्ट इन पार्लियामेंट वो स्टैब्लिश्ड इन द ईयर. कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुई थी? सो ये आप लोग को पता होगा 2006 में हुई थी. एंड इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर, कौन से ईयर में इम्प्लीमेंट हुआ था इसका? 2011 में. नेक्स्ट, pneumonia in animals occurs due to faulty administration of drug is. So गलत तरीके से दवाई देने से होने वाले जानवरों में न्यूमोनिया को क्या कहते हैं? जो कि फॉल्टी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग यानी रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग यानी गलत अगर दवाइयां खा ली जाएं तो इनमें से कौन सा न्यूमोनिया जो है एनिमल्स के केस में देखने को मिल सकता है? सो इसका हो जाएगा ड्रेंचिक न्यूमोनिया. नेक्स्ट, Which of the following is used for ethylene scrubber in storage of fruit? इनमें से कौन सा इथाइलिन स्क्रबर जो है वो फ्रूट वगैरह को जो हम लोग स्टोर करके रखते हैं फलों को, तो कौन सा यूज किया जाता है? तो फ्रूट वगैरह के स्टोरेज के लिए पोटेशियम परमैंगनेट को मेनली फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स हम लोग यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंडियन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 कंटेन डैश नंबर ऑफ सेक्शन। जो एफएसएस एक्ट है, एफएसएस एक्ट 2006, इसमें कितने नंबर ऑफ सेक्शंस होते हैं? सो इट कंटेन 101 सेक्शंस। नेक्स्ट, फैट कंटेंट ऑफ व्हिपिंग क्रीम रेंज फ्रॉम। सो व्हिपिंग क्रीम आप लोग ने देखा होगा, जो हम लोग मेनली केक वगैरह के टॉपिंग के लिए यूज करते हैं, व्हाइटिश कलर की जो होती है। सो उसमें जब आप लोग उसका पैकेट देखोगे तो उसमें लिखा भी हुआ था फैट कंटेंट कितना होता है। सो फैट कंटेंट ऑफ व्हिपिंग क्रीम इज रेंजेस फ्रॉम, कितना होगा? 30 to 40% फैट कंटेंट करके रखती है व्हिपिंग क्रीम, जो आप देखते हो कि मेनली केक वगैरह में टॉपिंग की जाती है व्हिपिंग क्रीम की, जो कि व्हाइटिश कलर की होती है। उसमें 30 to 40% फैट कंटेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल प्रिजर्वेटिव इन फूड इज। इनमें से कौन सा मोस्टली फूड के प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है? सो फूड के प्रिजर्वेशन के लिए इनमें से जो ज्यादातर यूज किया जाता है वो है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट, according to standards, a fruit squash should contain at least dash fruit juice per pulp. तो according to standards, fruit squash should contain at least dash fruit juice. तो कितना कंटेन करके रखता है फ्रूट पल्प या फ्रूट जूस? So it contain 20 to 30% of fruit juice. Next question. As per annual survey of industries, as per annual surveys of industry 2016 to 17, the highest number of registered and unincorporated food processing unit are in which state? 2016-17 में जो सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड और अनइनकॉर्पोरेटेड फूड प्रोसेसिंग यूनिट प्रेजेंट है? तो उस सर्वे में ये देखा गया था कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं देखी गई थी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ कैन which is used for canning of acidic red fruit। इनमें से कौन सा कैन है जो कि एसिडिक रेड फ्रूट की कैनिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है? सो जो यूज किया जाता है वो किया जाता है आर इनेमल। आर इनेमल, जिसमें आर स्टैंड्स फॉर रेगुलर, R stands for regular. So R enamel means regular enamel. और ये क्या क्या इंक्लूड करके रखता है? It includes phenolic resin and H3PO4 and BPA epoxy. सो आर इनेमल में जो आर है उसका मतलब क्या होता है? रेगुलर। सो आर स्टैंड फॉर रेगुलर इनेमल, जो कि किन किन चीजों से मिलके बनता है? फिनोलिक रेसिन, H3PO4 एंड BPA एपॉक्सी, इन चीजों को कंटेन करके रखता है। और ये जो आर इनेमल कैन है ये मोस्टली यूज किया जाता है एसिडिक रेड फ्रूट की कैनिंग के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। सो आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। So thank you so much everyone. If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any doubt regarding any question, so you can comment down below. Thank you so much everyone. कल हम लोग इसके आगे के questions discuss करेंगे. So stay tuned.